हार्ड वर्क वाले कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जब तक तुम स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। ऐसा तुमने काफी बार सुना होगा अपने आसपास काफी सारे लोगों से कि जो अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करता है वो ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है या वही ज्यादा पैसे कमाता है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है। ऐसी काफी सारी चीजें तुमने सुनी होंगी। तो आज मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या स्मार्ट वर्क करते हैं वो लोग ही सिर्फ सक्सेसफुल होते हैं? देखो, तुम कमेंट में जाओ उससे पहले ही मैं तुमको बता देता हूँ, मैं कोई सक्सेसफुल होना नहीं सिखा रहा हूँ। जो भी लोग बोलेंगे तू तो कुछ सक्सेसफुल है भी नहीं खुद, तो तू क्या सिखा रहा है हमको? कुछ नहीं सिखा रहा हूँ भाई मैं। बट हम इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि कोई बात नहीं करता इन चीजों पे, तो अपन बस बात कर रहे हैं इस पे और समझते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के बारे में मेरे हिसाब से है ना, ये दोनों ही उतना ही जरूरी है। मतलब जितना स्मार्ट वर्क जरूरी है उतना ही हार्ड वर्क भी जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हारा हार्ड वर्क ज्यादा है तो उसमें अगर तुम थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क ऐड कर दोगे तो तुमको बहुत तगड़े रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एंड सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं कह देना चाहता हूँ। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तुमको, तो कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है। हार्ड वर्क किस चीज को समझोगे तुम? जो डेली आता है, रोज रोज एकदम कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करेगा कोई इंसान, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से समझा रहा हूँ, जो डेली कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करेगा, कंटेंट अपलोड करेगा, कंटेंट क्रिएट करेगा, उसको एक तो कंटेंट बनाना आ जाएगा। दूसरी चीज, जो एल्गोरिदम है वो समझ जाएगा क्या करना है, किस टाइप का कंटेंट है, पूरा उसके पास डेटा ज्यादा चाहेगा तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा किस ऑडियंस को सजेस्ट करना है। तीसरी चीज, अब अपन ने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है कि अपन को पता है क्या वर्क करेगा क्या वर्क नहीं करेगा, तो हमको क्या करना चाहिए। यहीं पे हमारा स्मार्ट वर्क काम आएगा। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा दोगे तो तुम्हारा मतलब जो कंटेंट क्वालिटी है सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ठीक है। एंड तुम्हारे व्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे और सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं सोचूंगा कि नहीं, कंसिस्टेंटली नहीं, बट मैं पूरा सिर्फ क्वालिटी पे ही फोकस करूंगा, सिर्फ क्वालिटी पे, तो 2-2 साल में तुम एक वीडियो अपलोड कर रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है। एक 2-2 साल में तुम एक वीडियो अपलोड कर रहे हो। मैं तो सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ। क्वालिटी एकदम जितना हो पाए उतना कोशिश करोगे, बट उतना तुमसे हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज के अंदर। ना तुमने उस चीज को ढंग से देखा है, ना उस चीज को समझा है, ना कंसिस्टेंटली उसको तुमने किया है, तो तुमको पता ही नहीं है उसमें क्या चीज किस तरीके से क्या होता है। तो तुम अपना स्मार्ट वर्क किस बेसिस पे करोगे? किस बेसिस पे तुम समझोगे कि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, बट क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? तुमको खुद को ही नहीं पता होगा कि मुझे अभी करना क्या है। तुमको लगेगा कि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में तुमको उस चीज के अंदर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे एक्चुअल में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क दिखा दिया उसने, तो वो तुमसे आगे निकल जाएगा बहुत इजीली। तुम सोचते रहोगे कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, लेकिन नहीं, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे, अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी चीज के अंदर, तो उस स्मार्ट वर्क का तुम्हारा उतना स्मार्ट होने का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा वहां पर। और जो बंदा हार्ड वर्किंग था वो ही तुमसे आगे निकल जाएगा, चाहे तुम टैलेंटेड हो, कुछ भी हो। अगर टैलेंट वाला बंदा हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। अगर जो सिर्फ हार्ड वर्क करता है वो बिल्कुल स्मार्ट वर्क नहीं करेगा तो वो भी फेल हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी है कि सब लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, उसमें लक भी काम आ जाएगा, एंड स्मार्ट वर्क थोड़ा कम करना पड़े, ऐसा हो सकता है। किसी को स्मार्ट वर्क ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क कर ले अगर, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हर जगह हर इंसान अलग अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से फिगर आउट करता है कि मुझे क्या करने की जरूरत है एंड क्या नहीं करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से तो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क दोनों ही बराबर जरूरी है। दोनों ही इतना मैटर करते हैं कि भाई तुमको सक्सेसफुल होने के लिए दोनों की जरूरत पड़ेगी। एंड सबसे मेन थिंग, लक की तुमको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर तुम लक पे ध्यान देते रहोगे कि मैं अगर लकी हो तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो 2 इंसान के पास लक है, ठीक है, लेकिन एक बंदा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत कुछ कंसिस्टेंटली सारी चीजें कर रहा है, तो उसका लक काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा बंदा हार्ड वर्क नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास भी लक है मान लो, लेकिन वो लक उसका काम आएगा ही नहीं। जैसे कि मान लो वो स्टेप बाय स्टेप, दोनों स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, यहाँ पर लक है, ठीक है, मान लो, एंड 2 बंदे हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे और ये यहाँ पर रुक गया और ये चलता जा रहा है, तो ये यहाँ पर जाके लकी हुआ तो एकदम से बूम हो गया ऐसा लगेगा। लेकिन वो पीछे की मेहनत कोई नहीं देखेगा यहाँ तक कि यहाँ तक उसने हार्ड वर्क किया या क्या किया। लेकिन यहाँ पे ये बंदा यही जज करेगा उसको कि भाई ओह तू तो है ना ओवरनाइट सक्सेस है, ये तो यहाँ से तो एकदम बूम कर गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप तुम समझे होगे मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुमको समझ में आ गया हो तो कमेंट में अंडरस्टूड लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको क्या समझ में आया। एंड तुम्हारे पास इसके ऊपर कोई अपना ओपिनियन है तो तुम कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप के कंटेंट के लिए, जहां पर मैं एकदम रॉ तरीके से बिना स्क्रिप्ट के काफी सारी चीजों के ऊपर बात करता हूँ। एंड कुछ भी ऐसे इधर स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं होता, ना कुछ ऐसा फेक होता है। जो होता है रियल होता है, रियल। मैं जो भी बातें करता हूँ सब कुछ रियल है, एकदम रॉ है। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।